This hole was done before. बाकी का कलर वी कैन चेंज लेटर, इनके ग्रुप बना लेंगे। एक ये वाला, तो ये वाली, ये जो अंदर वाली, ये हाँ, इसको भी बाद में लेंगे। ये जो कौन सी वाली, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, चलो वो तो हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे, कोई नहीं। अब इसमें मैंने ये दीवार को भी ग्रेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी दीवारें हमने स्टार्ट कर ली थी बनानी, ये वाली, ये भी हो गई, और ये वाली पार्ट भी ग्रे में कन्वर्ट कर दी। ये जरूरी नहीं है अभी फिलहाल, और इसका ग्राउंड भी हम नॉर्मल ग्रेज में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नीचे हमने ग्राउंड प्लान दिखाना है इसका। तो ग्राउंड प्लान इसके ऊपर ही है पड़ा हुआ, जब हम शिफ्ट एस करेंगे तो हमें ग्राउंड प्लान दिखाई दे जाएगा। शिफ्ट एस का मतलब है आपका ग्राउंड का लेवल इज ऑन टॉप ऑफ द बाउंड्री। अब इसे ग्राउंड को प्लस इन वॉल्स को, रेलिंग्स को छोड़ करके जितनी दीवार हमने बना ली उनको सिलेक्शन में लेना होगा, और बाकी का काम हम इसके बाद ऑन करेंगे आइसोलेट में। ये एरिया तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इधर की बारी है, जो जो छोटे छोटे पार्ट्स बचे हैं, जैसे ये एल्मीरा का टॉप, तो यहाँ पर एल्मीरा का पोज ये दे रखा है, ये वाला हिस्सा, इधर का हिस्सा हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये वाला हिस्सा किचन के साथ साथ बाथरूम का, वॉशरूम का, इसे भी बनाना है। इसमें मैंने बताया था स्कर्टिंग जॉइंट्स छोड़ देना, और इन्हीं की जॉइंट इसके साथ मैच करनी है। तो उसके लिए वर्टेक्स का सिलेक्शन ले लोगे, यहाँ पर इस दीवार को सिलेक्ट करके, ये वर्टेक्स ये रहा, इसका स्नैपिंग स्विच ऑन करके इसकी स्नैप इसके ऊपर ठीक जोड़ दो, यानी दिस शुड बी हियर ऑन। ध्यान रखना इसमें से y को लॉक अलग और x को लॉक अलग करना है, ताकि इसकी दीवार का जो मेन स्ट्रेट वैल्यू है बिल्कुल सही तरीके है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी ये बिल्कुल सही हो गया, और इधर भी ये दीवार को प्रॉपर्ली अरेंज करना है स्नैप पॉइंट के ऊपर। स्कर्टिंग अलग बनेगी, ठीक है। तो ये दीवार हमारी सही होगी। इधर भी देख लेते हैं दीवार गड़बड़ तो नहीं है। नाउ सेलेक्ट दिस वॉल आल्सो, ये ठीक है। इस दीवार का वेट देखते हैं कहाँ पर है। ये भी 8 टेबल स्प्लाइन है, और ये भी 8 टेबल स्प्लाइन है। पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इसका प्रीव्यू कहाँ पर है। ये सही है, ये दीवार ऑलरेडी है टॉप से। ये पोज हमने बिल्कुल ठीक कर लिया अभी, और ये पोज अभी बाकी है इस तरह का। ये वाली दीवार, ये भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, ये भी दीवार एकदम परफेक्ट बनी बढ़िया। और अब इधर की दीवार स्टार्ट करनी है, ये वाली यहाँ से स्टार्ट करनी। तो यानी इसी दीवार की कॉपी निकाल दो बेशक,
इसी दीवार की कॉपी शिफ्ट के साथ। ये ऑलरेडी बनी हुई, ये वाली ये बनी हुई तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर बनी है तो नेक्स्ट में स्टार्ट कर देंगे। तो इसको इधर ले आते हैं यहाँ इस पे, ठीक है राइट। तो इसकी स्नैपिंग इस पॉइंट पे छोड़ देते हैं और इधर आके इसको एडजस्ट कर देंगे। ये दीवार यहाँ ना हो करके डिलीट, ये यहाँ कंटिन्यूटी में नीचे जानी है यहाँ पर, राइट। ये दीवार हमारी यहाँ भी कंटिन्यूटी में आ गई। पर्सपेक्टिव में देख सकते हो दैट अदर वॉल इज आल्सो रेडी। ये वाली ये दीवार हमने ऑलरेडी बना रखी है क्या? नहीं, अभी नहीं बनाई, तो इसलिए इसे भी निकालना है। तो इसे भी सिलेक्ट, दीवार नहीं ये वो नीचे वाली थी, वो इंटीरियर की थी, ये फर्स्ट फ्लोर की है। और इसकी दीवारें निकालनी हमने शिफ्ट के साथ कॉपी, और इसका भी स्नैपिंग ऑन वर्टेक्स के साथ, इसको भी उठा के यहाँ पर स्नैप दे देना। टॉप से जाके ऐसे एडजस्ट कर देते हैं सही तरीके से। ये भी सही होगी। नाउ इस वर्टेक्स को सिलेक्ट एंड देन पुश देम बैक। ये भी दीवार हमारी ऑन पोजीशन पर सही आ गई। इधर से टर्न भी लेना है, तो टर्न लेने के लिए गुड मॉर्निंग, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और इसके बीच में एक ऑप्शन ले लिया रिफाइन। रिफाइन से यहाँ पर हमने रिफाइन करके इसको टर्न लेना है इस तरफ, राइट। ये दीवार इस तरफ आ जाएगी और ये दीवार हमारी यहाँ करके इस तरफ मैच हो जाएगी। तो पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं। ये भी दीवार हमारी बिल्कुल सही तरीके से टर्न ले गई। दोबारा देखो, ये जो दीवार थी टॉप से, हमने इसके ऊपर एक रिफाइन किया यहाँ पर पॉइंट, इसकी टूल की हेल्प से रिफाइन, और इसके वर्टेक्स को उठा करके यहाँ से उठा के पीछे की तरफ पुल कर लिया। दीवार ऑटो टर्न ले जाएगी और इस दीवार को पीछे ला करके इसके इस स्नैप पॉइंट से जोड़ देना है, पीछे वाले एक्स से वाई से, और उधर पीछे जाके भी इसको बराबर स्नैप पॉइंट पे जोड़ना है। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसका, इसे भी निकाल के इसी के बराबर में जोड़ देना है। यानी ये इसके स्नैप पर प्रॉपर आना चाहिए ताकि दीवार एकदम परफेक्ट मैच हो जाए। अब ये दीवार अलग बनेगी अभी इस तरफ की, क्योंकि छोटी कनेक्शन है दूसरी तरफ के दरवाजे की। इधर भी कनेक्शन अलग बनेगा, इसको भी हम निकालेंगे। इसी के साथ हमें क्या करना है, इसी दीवार को सिलेक्शन में ले लो, शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल दो, इसे कर दो रोटेट, ई रोटेट 90 डिग्री एंगल स्नैप के साथ, और इस दीवार को यहां पर कॉल कर लो इस तरफ। इसकी स्नैपिंग पॉइंट इस दीवार के इस स्नैपिंग पॉइंट पर यहां पर छोड़ दी जाएगी, एस शॉर्टकट। और बाकी का हिस्सा जो वर्टेक्स का है वो दिस कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हियर एंड देन पुश इट दिस ऑन दिस साइड, इस दीवार के इस फ्रेमिंग का, इसे कॉल कर लो। ये भी दीवार हमारी प्रॉपर बन चुकी है। पर्सपेक्टिव में समझ में आ जाएगी व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखो, ये दीवार साइड की, ये भी दे देंगे अभी। और ये दीवार असल में इस फ्रेमिंग के साथ पीछे की तरफ चली जानी है, यानी ये वर्टेक्स यहाँ ना होकर के ये पीछे इस तरफ आ जाएगा इस स्नैप पॉइंट में, क्योंकि बीच में दीवार का जो जॉइंट है ये हमने जोड़ देना है इसी के साथ ही। एक मिनट, ये खाली एक पॉइंट आ रहा है, ये अब सही है, ठीक है राइट। सो ये एरिया हमने बंद करना है क्योंकि यहाँ पर अभी एक दरवाजा लगेगा। वो दरवाजा ऑटो कट मैंने बता रखा है कैसे निकालना है। एक यही सेम चीज इधर भी देख लेने कि इधर का दरवाजा ये भी लगना है, तो इस दीवार को भी कर लो सिलेक्ट, इसके साथ भी वही सेम स्नैप वर्टेक्स ऑन, इसका भी एक्स लॉक इस दीवार के ऊपर यहाँ छोड़ दोगे ताकि दिस एरिया इज आल्सो गोइंग टू बी क्लोजिंग एज कंप्लीट वॉल। सेम केस इसे भी ऐसे ही कर दो, यानी प्रॉपर ऑन पोजीशन पर इसे लॉक करके आउट निकाल दो इन्हीं की पोजीशन के अकॉर्डिंगली। ये एक्सट्रूड से बनाई गई है, ये दीवार
नॉर्मली बनेगी, ये एक्सट्रूड से बनी है। इस दीवार को भी हम उसी के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, सेम लाइन प्लॉट के अकॉर्डिंगली। तो यही दीवार निकाल दो, इसी की कॉपी शिफ्ट के साथ एक कॉपी बाहर की तरफ। इसे भी टॉप से जाके इस प्लानिंग के साथ जोड़ देंगे, इसी के साथ। जूम के साथ ये पार्ट इज गोइंग टू बी ब्लॉक विद, ये भी स्नैपिंग हमारी सही आ गई। इधर की स्नैपिंग भी हमें वर्टेक्स के साथ एडजस्ट कर लेनी है। यहाँ पर इट शुड बी हियर, बस ये भी सही होगी। ये दीवार भी हमारी प्रॉपर आ गई। ये दीवार यहाँ से होती हुई टर्न लेनी है यहाँ पर, यानी पहले इसको इसके दीवार के इस टर्न पर पहुँचा लो यहाँ पर, और रिफाइन करके इसके इस कॉर्नर पर यहाँ पर एक रिफाइन कर दो यहाँ पर, और रिफाइन करने के बाद इस दीवार को वाई में पुश बैक करके पीछे की तरफ ले आओ, इस तरफ, इस पॉइंट पर, और इधर आकर के इस दीवार को मैच कर दो। और अब ये जो पॉइंट है ये आगे की स्नैप पॉइंट पर यहाँ पर जुड़ जाएगा, और यहाँ से टर्न ले लेंगे, यानी रिफाइन वन मोर, एक यहाँ पर एक और रिफाइन, इस रिफाइन को इसके टच पर यहाँ छोड़ देंगे स्नैपिंग पॉइंट पर, और इस पॉइंट को भी मैं ब्रिंग इट बैक हियर। ये दीवार हमारी वहां पर टर्न लेकर के डिजाइन बना चुकी है। ये भी दीवार परफेक्ट बन गई। अब ये दीवार हमारी इधर से होती हुई नेक्स्ट ऑनवर्ड टास्क पे भी जाएगी, यानी यहाँ पर इस स्नैप तक, इस स्नैप पॉइंट तक, और ये पूरी स्नैप इस तक जाएगी, और इधर से एक और रिफाइन होगा यहाँ पर, लगभग यहाँ पर, यहाँ, और यहाँ से दीवार टर्न होकर पुश बैक होकर पीछे आ जाएगी। और ये जो दीवार का पॉइंट है ये वाला, दिस इज गोइंग टू बी स्नैप विद दिस पॉइंट, और ये दीवार पूरी की पूरी पीछे तक खिंच जाएगी यहाँ तक। सही होगा राइट? ये भी दीवार हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जनरेट हो गई। अब इधर एक दीवार और बननी बाकी है जो कंटिन्यूटी में आगे तक जाएगी यहाँ तक, और यहाँ से होती हुई ये पूरी दीवार यहाँ से होती हुई इधर निकल जाएगी, यानी यहाँ तक, इस फ्रेम तक। तो ड्रॉ वन अनदर न्यू वॉल, इसी दीवार की कॉपी निकालो, ये वाली दीवार की कॉपी, ये दीवार की कॉपी आगे आ जाएगी सीधी, यानी वर्टेक्स का सिलेक्शन, इसी का वर्टेक्स का सिलेक्शन निकाल के इसे आगे की तरफ देगा। ये दीवार भी क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ पर जहां जहां दरवाजा लगना है वहां पर हम दरवाजा बाद में ऐड ऑन करते जाएंगे। और अब इसी के बाद एक और दीवार की कॉपी, शिफ्ट के साथ एक कॉपी, इस दीवार की भी पोजीशन हमें यहाँ दिख रही है यहाँ से, सो इस दीवार का जो पोजीशन है वो यहाँ पर एडजस्ट कर दो, इसके ऊपर इट वुड बी डिसाइडेड हियर। वर्टेक्स के साथ इसे भी रिफाइन कर लो, इसी पॉइंट के अंदर वाले पॉइंट तक, यहाँ तक, और इधर एक बार फिर होगा रिफाइन यहाँ पर, इस पॉइंट को हम यहाँ पर स्नैप पे छोड़ देंगे, और यहाँ से हम टर्न ले लेंगे दीवार का। ये टर्न हमारा पीछे की तरफ जाना है इस दीवार तक, और इसे भी मैच कर देना है इसी दीवार के अंदर तक, यानी ये यहाँ, ये दीवार भी प्रॉपर हमारी डिजाइन होगी टर्न वाली। ये वॉशरूम की वॉल है, और इधर बाथरूम के साथ अटैच विजुअल्स हैं। और कौन सी दीवार रह गई? सारी तो मोस्ट वाली होगी, ये रह गई एक दीवार, इसकी भी कॉपी निकाल देते हैं यहाँ पर दीवार की, इसी दीवार की कॉपी निकाल दो, इस दीवार की, इसकी कॉपी निकाल के बाहर की तरफ ले आओ यहाँ पर शिफ्ट के साथ, और इस दीवार को इस दीवार के ऊपर यहाँ पर रख दोगे, और इस दीवार को इसकी वॉल स्ट्रक्चर से जोड़ दोगे यहाँ पर। स्नैपिंग ऑन, जेड इसमें ऑन नहीं लेना, ध्यान रखना राइट, एक्स वाई ओनली, एक्स वाई, और इसका पोजीशन ये वाला पार्ट इसके इस स्नैप पॉइंट से यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा दीवार तक। और इस दीवार का टर्न हमारा ऑलरेडी है बना हुआ,
इसलिए इस साइड के पीछे के वर्टेक्स की दीवारें मुझे नहीं चाहिए, डिलीट। ये भी पार्ट चाहिए लेकिन ये पीछे आएगा, ये पीछे आएगा यहाँ पर। ये स्कर्टिंग जॉइंट से टच तक बिल्कुल सही आ गया। ये दीवार भी सही होगी यहाँ पर, जहाँ पर टीवी सेट यानी एक स्टडी टेबल रखा हुआ है उसके बाद। और अब ये दीवारें बन गई, ये वाली शिफ्ट के साथ इसकी भी कॉपी। और इस दीवार को रोटेट कर देंगे इस एंगल पर। रोटेट ना भी करो, यहीं से कर दो, टॉप से जाके इस दीवार को यहीं पर आकर के इसकी स्नैपिंग छोड़ दो, यानी ये दीवार यहाँ पर स्नैप होकर के यहाँ लग जाएगी एक्स वाई के साथ। और ये दीवार आगे तक एक्सटेंशन ले जाएगी वर्टेक्स के साथ इस पॉइंट तक। और ये दीवार रिफाइन हो जाएगी एक पॉइंट यहाँ पर। और ये दीवार हमारी जॉइंट पर पीछे की तरफ जुड़ जाएगी, यानी ये दीवार पीछे की तरफ जानी यहाँ पर। ये देखते हैं, अगर ये दीवार नहीं बनी हुई तो इसका जॉइनिंग इसके साथ जोड़ देना। और सेम केस इधर भी, एक रिफाइन यहाँ भी। और ये दीवार इधर होकर टर्न इधर निकल जाएगी, ये कॉर्नर पे पीछे आ जाएगी। और ये डिज़ाइन हमारा पीछे का डिज़ाइन यहाँ जोड़ दिया जाएगा। तो स्कर्टिंग जॉइंट का कंसेप्ट हमारे को मिल जाएगा। एक बार पर्सपेक्टिव में जाकर देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर रिमेनिंग मोर लेफ्ट। तो मेरे ख्याल से सारी दीवारें बन चुकी हैं, कोई भी दीवार अब बाकी नहीं बची। ये बची है अभी, ये दीवार एक बच गई है, एक इस तरफ की और एक इस तरफ की। और ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। और एक ये वाली बन चुकी है ऑलरेडी, ये रेलिंग है। और वॉशरूम में और कहाँ पर है, ये वाली, ये दो दीवारें बच गई हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसी के शिफ्ट के साथ एक कॉपी निकाल दो इस दीवार की, क्योंकि ये सीधी सी दीवार है तो सीधी दीवार को मेकिंग करना आसान हो जाएगा। यहाँ से इसे कर दोगे रोटेट एंगल स्नैप के साथ 90 डिग्री। और इस दीवार को इसके स्नैपिंग पॉइंट पर यहाँ पर रख दोगे, यानी ये जो दीवार का जो वेट है वो स्नैपिंग के साथ यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा इस पॉइंट तक। और इसी के स्नैप पॉइंट को यहाँ पर वर्टेक्स की हेल्प से एडजस्ट कर दिया जाएगा इस पॉइंट पर। बस अब इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके वी में ब्रिंग दिस इन, इसको इस दीवार के इस टर्न पे यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। सेम केस, ये दीवार कॉन्टिन्यूटी में रहेगी आगे तक। और ये इसकी कॉन्टिन्यूटी यहाँ से पीछे आ जाएगी यहाँ तक, दीवार के इस पॉइंट के स्नैप तक। तो दीवार से दीवार ये भी ज्वाइन होगी। अभी एक दीवार अभी और बची है बाकी अंदर की, ये वाली, इसको भी निकाल लेते हैं इसी दीवार के साथ ही। ये दीवार एज इट इज पीछे की तरफ आनी है यहाँ। और इस दीवार को भी मैचिंग कर लेते हैं नजदीक जाकर के, यहीं पर एकदम परफेक्ट हमारी मैचिंग हो गई। सेक्शन सारा तैयार है। और एक ये दीवार यहाँ भी बननी है, इसी की कॉपी निकाल लेंगे यहीं पर ही। वॉल का सिलेक्शन, शिफ्ट का कॉपी, देन स्नैपिंग स्विच ऑन, इसको भी वहां पर ऑन मैच पोजीशन पर ले जाओ यहीं पर। वाई लॉक, वॉल लॉक, सेलेक्ट एंड देन पुश दिस ऑन दिस वॉल। नजदीक जाके देख सकते हो, ये वाई लॉक पॉइंट पर यहाँ पर रख देना, उन पॉइंट पोजीशन पर। और इसी तरह से दूसरी दीवार का जो पीछे का जो पार्ट है ये सिलेक्ट एंड देन पुश बैक, पहले पीछे की तरफ, switch to the top viewport, arrange this wall exactly onto this
वेल, और इस दीवार को यहाँ तक मैच कर दो, हो गया ये भी सही। और इधर दरवाजे लग जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन हमारे खुल जाएंगे। और कोई दीवार देखते हैं बच गई, ये ऊपर का बेडरूम का, ये एरिया वो उसका है, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन बना हुआ है। हाँ, ये अलग रखा हुआ है, ये रखा हुआ है स्टेयर्स के ठीक सामने, और इधर से स्टेयर के ठीक सामने एंट्री है वॉशरूम के लिए, सॉरी बेडरूम के लिए। और बेडरूम के अंदर से ना होकर के ये पीछे से इसकी वॉशरूम की एंट्री यहाँ से इस बेडरूम के साथ, ये अटैच बाथरूम है। हाँ, दो बेडरूम का एक, नहीं दोनों का एक नहीं है, ये अलग है, इसका कुछ नहीं है, किसका है अटैच, इसका अटैच है, वो भी इसी तरीके का बनेगा सेम। ये 3 BHK है, ये हम बनाएंगे वही पॉली मॉडलिंग। हाँ, नहीं बेड जैसी मर्जी का आपको स्टेज में लगाना हो, मान लो क्लासिकल डिजाइन वाला या नॉर्मल वाला, वो आपकी मर्जी है, वो क्लाइंट के डिपेंडिंग पॉइंट पे रहेगा, यानी क्लाइंट ने क्या मांगा है उस हिसाब से हम उसको आउटपुट देंगे, ठीक है ना। हाँ बस वही यानी क्लाइंट के हिसाब से ठीक है। अब ये दीवार एक रह गई, ये वाली ये दीवार इधर रह गई, ये वाली। इसको सीधे से इस दीवार को इस दीवार से मैच करने के लिए इस दीवार की कॉपी निकाल दो, इसी दीवार की शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल दो पीछे की तरफ, और इनके ये 2 वर्टिसेस हटा दो, ये वाले डिलीट, ये दीवार वहां पर सीधी आ जाएगी, और ये दीवार वहीं पर लगनी है जहां पर ये है, लेकिन इसका स्नैप पॉइंट पीछे है यहाँ पर, और इसका स्नैप पॉइंट पीछे है यहाँ पर। हो गया सही? तो ये भी दीवार हमारी तैयार हो गई। अब सारे सेक्शंस हमारे ऊपर के तैयार हैं, इंटीरियर्स के भी। और कोई दीवार तो नहीं बची, देख लो सब होगी ना, राइट? सही है, राइट? अब इसको कर दो सेव एज, नए नाम से इसको डाल देते हैं, फाइल सेव एज, गिव अप इट्स नेम 20 दैट कैन बी प्लस 21। अब 21 से ऑनवर्ड कंटिन्यू कर लो 22। तो ये 20 सेकेंड से हमने स्टार्ट कर दिया इसका पॉइंट। बस एक बार बाहर आ जाओ, एक बार इससे एरिया से बाहर आ जाओ, और हमें इसका आइसोलेट व्यू मिल जाएगा बाहर आकर के। तो आप देखोगे अंदर की इंटीरियर वॉल्स पूरी की पूरी डिजाइन है। अब आगे बारी ऊपर के फ्लोरिंग की। ऊपर का फ्लोरिंग हमारे इसी के ऊपर आना है, वो फ्लोरिंग ये रहा, ये दिख रहा है। तो इस फ्लोरिंग को इसके ऊपर डिफाइन करेंगे। एक फ्लोरिंग हमने पिछले सेशन में ये बनाई थी जिसमें हमने कट वगैरह निकाल के आउटपुट निकाल दी, यानी रूफ। अब सेम केस यहाँ पे होगा। एक फ्लोरिंग मैंने यहाँ पर बना के रखी थी, याद होगा, वो फ्लोरिंग इधर बनानी है नीचे के फीचर्स के साथ, ताकि वो पॉइंट हमारा उससे मैच हो जाए। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर रखा हुआ था, इसी को हम यहाँ पर निकाल देंगे इन पॉइंट के बेसिस पे। ये हमारा सेक्शन प्लान है, और इधर से हमारा एक सेक्शन का एक पार्ट बॉडी भी निकलेगा। वो शायद हट गया, शायद इसमें नहीं है पड़ा हुआ, कोई बात नहीं, इसी में से निकाल लेते हैं। इसमें सेलेक्ट नाउ आइसोलेट, ऑल्ट क्यू, लेफ्ट क्यू बोर्ड। ये हमारा प्लेंथ गैप होगा। प्लेंथ गैप यानी कि जो मेन फ्लोरिंग है वो यहाँ से शुरुआत होनी है, यहीं से। तो उसकी प्लेंथ की गैप की शुरुआत हम यहाँ से रेक्टेंगल से ले लें, यहाँ से, यानी इसकी प्लेंथ की गैप स्पेस मुझे ये दिख रही है स्नैपिंग के साथ, यहाँ से। और पर्सपेक्टिव में जाके इसकी प्रीव्यू बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, ऑन टूवर्ड्स दी डन साइड। ये बाहर निकाल दिया मैंने इसको। इसके ऊपर
लाने के बाद इसको मैचिंग करेंगे हमने इस प्लान के अकॉर्डिंगली, आइसोलेट, और इसे लेफ्ट व्यू पोर्ट से जाकर के इसकी पोजीशन देखेंगे कहाँ पर है, फ्रंट स्पेस से मैच कर देंगे फ्रंट के साथ यहाँ पर। ये जो प्लानिंग है हमारी यहाँ पर मैच हो जाएगी। ये देख रहे हो प्लेन स्पेस का गैप यहीं पर आ रहा है, ये फ्लोरिंग है हमारी। इस फ्लोरिंग को एक्सट्रूड करके निकाल दो, एक्सट्रूड, लेकिन उससे पहले इसे एडिबल स्प्लाइन में कर दो कन्वर्ट। वर्टेक्सेस की मैचिंग इसके बराबर में मैच कर देनी है अकॉर्डिंगली, एस शॉर्टकट, कॉर्नर में कन्वर्ट, इसलिए कॉर्नर में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो ये बीच में ये शेप को खराब करना शुरू कर देता है। दिस प्लेन इज गोइंग टू बी मैचिंग विद, और अब इसके बाद इसके ऊपर लगा दो एक्सट्रूड। इस एक्सट्रूड का अमाउंट हमारा यहीं से लगेगा, बाहर से प्लेन स्पेस बाहर तक, यानी जहां तक ये एक्चुअल दूसरा पॉइंट इधर है यहाँ तक का, ये उसका फ्लोरिंग बन चुका है ग्राउंड का। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज गोइंग ऑन। नीचे का प्लेटफॉर्म एक तैयार है, आइसोलेट से बाहर आते ही हमारा नीचे का प्लेटफॉर्म भी तैयार हो जाएगा। अब आप देखोगे दीवारें बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गई और सीढ़ी भी अपनी सही जगह पर पहुंच गई, देखो ठीक है राइट। सो प्लेंथ का जो गैप है वो हमें यहाँ से देखना था सेक्शन प्लान से, इसलिए सेक्शन प्लान वहां पर बना के दिया गया ताकि वहां से हमें उसकी टोटल हाइट, टोटल नीव, वो सारी चीजें हमें दिखाई दे। और अब एक छोटा सा काम और करना है, ये जो ग्राउंड था इसे जेड में उठा करके इसके टॉप प्लान के साथ यहाँ पर मैच करना ऊपर, ताकि ग्राउंड प्लान के ऊपर ये हमारा प्लानिंग दिख जाए। अब ये जो फ्लोरिंग है हमारी बाहर तक आनी है, यानी इसलिए मैंने वर्टेक्स का इसको स्नैप ले लिया था इसके साथ, क्योंकि ये प्लेन स्पेस की विजुअल्स है पूरे प्लान में। तो इधर से जाकर के पूरा सेट हमारा तैयार हो जाएगा और नीचे का ग्राउंड हमें दिख जाना चाहिए। तो ग्राउंड को देखने के लिए एक छोटा सा काम और करेंगे, एक्सट्रूड के बाद इस प्लान को कर लेंगे सिलेक्ट, जो नीचे का रखा हुआ ये प्लान हमारा इसके स्नैप पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, यानी इसके ऊपर स्नैप पॉइंट के साथ इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लो, जेड बराबर हाइट, ये प्लान मेरे को दिख जाना चाहिए लगभग इतना। बस ये मुझे जेड क्यों यूज करना पड़ा इसका कारण भी है, नहीं तो जेड बराबर 0 अपने आप डिफॉल्ट मिल जाता। तो उसका कारण था क्योंकि फ्रंट से देखोगे खाली इसी प्लान को, लेफ्ट से तो आप देखोगे ये इसके बीच में एक हाइट बॉडी पड़ी हुई थी। ये हाइट बॉडी क्या है ये चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट दिस पॉइंट, स्विच टू पर्सपेक्टिव। ये क्या है, खाली ये उसका 3D स्पेस, ये नीचे की तरफ अलाइन कर देना इसको, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ था वो स्पेस में 3D के थ्रू इसकी ट्रैकिंग ऊपर से हो गई थी, इसलिए इसे हाइट से निकालना पड़ा। अब इसका प्रीव्यू देखोगे, हायरार्की परफेक्ट इन सेंटर फर्स्ट, अब सही हो गया। अब इसको z बराबर कर दो 0 की बजाय, इसको अब हम एडजस्ट करेंगे अपने लेवल पे पर्सपेक्टिव के स्नैपिंग पॉइंट से। अब पर्सपेक्टिव स्नैपिंग करेंगे तो अब दिक्कत नहीं होगी। नाउ बाहर आ जाओ, अब इसको उसी प्लान को रिपीट रीसिलेक्ट करके z को सिलेक्ट करके इसके z स्नैप से ऊपर मैच कर दो इस पॉइंट पे। अब एकदम परफेक्ट मैचिंग हमें प्लानिंग की दिखाई दे जाएगी। तो इसलिए ये चीजें कभी कभी समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा हुआ, तो कारण था बीच में एक एक्स्ट्रा ऑनवर्ड लाइन जो अपने लेवल पे से ऊपर थी, इसलिए गड़बड़ हुई। इस स्पेस को ठीक करना है, और ये स्पेस अगर ठीक नहीं करोगे, हालांकि कोई इश्यू नहीं है, बट प्रॉब्लम हमारे लिए, हमें ट्रेसिंग करने में और उसको समझने में भी दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है उसको उसी तरीके से अलाइन कर दो जहां पर उसकी राइट पोजीशन होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही हो गया और ये काफी अच्छा हमारा कंसेप्ट हमारा तैयार हो गया। इसे भी कर लो सेव, और अब आगे बारी ऊपर के छत की।
तो ये छत यही है, इसी को निकालो, ये वाली, इसका भी हायरार्की परफेक्ट इन सेंटर में ले लें, यानी ये वाली जो रूफ, ये वाली रूफ, इसके कॉपी निकाल दो शिफ्ट के साथ। क्योंकि ये मैंने शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी इसलिए निकाली है, काफी लेट हो गया, मैंने ये कॉपी इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ भी सीढ़ियां ऊपर चढ़ के यहीं से आनी है ऊपर, तो इसलिए इसे भी निकाल दो और इसको एलिवेशन यानी सेक्शन प्लान से रीड कर दो। ये कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट व्यू पोर्ट से मुझे पता चल जाएगा इसे कहाँ होना चाहिए, ये राइट। इसकी विजुअल्स निकालो यहाँ से, स्नैप ले लो इसका यहाँ पे और इसे कर दो मैच यहाँ पर वाई लॉक करके। और ये जो स्पेस है जो बाहर आ रहा है, ये हमें पता है कैसे कटना है, या तो इसका साइज छोटा कर दो या स्लाइस बॉडी से इसे काट दो, वो आपकी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। ये हमारी स्पेस ऑफ रूफ ऊपर तक आ चुकी है। अब रूफ में जो ये ऊपर की लाइन है इससे नीचे की लाइन से मैच होनी है, यानी प्लान के अकॉर्डिंगली। सेलेक्ट नाउ द सेम रूफ, सेलेक्ट नाउ द वर्टेक्स, सेलेक्ट नाउ द सेम हाइट, इसके ऊपर लगा दो एडिट पॉली। एडिट पॉली में ऊपर के वर्टिसेस का कर लोगे सिलेक्शन। अगर एडिट पॉली नहीं लगाना चाहते तो छोड़ दो, इसके यहाँ पे इसकी हाइट को कंट्रोल ले लो, हाइट यानी एक्सट्रूड की हाइट जो है वो यहाँ पे कंट्रोल ले लो। ये हमारी लेंथ के अकॉर्डिंगली थी, इसलिए हमने इसको एडिट पॉली का इस्तेमाल किया। तो ये अगर हाइट की कंट्रोल में नहीं आती तो गड़बड़ होगी। देखो हाइट कंट्रोल में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी ये जो इसकी हाइट है वो इस हिसाब से बढ़ानी है, ये अप एंड डाउन। एक्सट्रूड की वैल्यू हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करा, यानी इस लाइन तक इसकी हाइट नीचे तक ले जाओ, ये यहाँ तक। बस ये हमारा रूफ का डिजाइन का टास्क है। और ये जो हिस्सा है ये नीचे, ये जो नीचे का पॉइंट दिखाई दे, ये नीचे की डेकोरेटिव डिजाइन है, जो नीचे से छत के ऊपर एक डेकोरेशन लगेगी, ये उसका डिस्टेंस रहेगा। ऐसे ही जैसे हमने नीचे किया था, ये नीचे की स्कर्टिंग, ये रूफ का प्लानिंग, तो दोनों में डिफरेंस हमें दिख रहा है। अब बाहर आ जाओ इसी से ही, आइसोलेट मोड आउट। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं, हमारा प्लानिंग बिल्कुल सही जगह पर लग गया। अब इसको उठा करके इस प्लान के साथ मैच कर दोगे, यानी ग्राउंड के साथ, इस प्लान के साथ। आइसोलेट, इस प्लान को पकड़ो टॉप से और इसको एक्स लॉक करके, ध्यान रखना इसकी पोजीशन इसके कॉर्नर वाली दीवार से यहाँ पर मैच कर दो। सही करें, यानी बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर ये परफेक्ट मैच होता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। तो पर्सपेक्टिव में जाके देख लो कि यहाँ पर क्या हुआ। आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ तो ये देखो, ये वहां की ऊपर की रूफ छत भी उसी के अकॉर्डिंगली बन गई। अब एक छोटा सा काम और कर लो, इसी के ऊपर ही इसी प्लान को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसी की कॉपी एक और ऊपर रख लो, क्योंकि ये प्लान फर्स्ट और सेकंड का सेम है, राइट। यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर तक का प्लान हमारा सेम है। तो इसको इस रूफ के साथ सिलेक्ट कर लोगे, इसी रूफ के साथ। और इसे ले जाओगे आइसोलेट मोड में, ऑल्ट क्यू। अब इसके ऊपर इस प्लानिंग को रख दोगे, इसको लेफ्ट व्यू पोर्ट की तरफ से इसकी प्लानिंग वाई लॉक करके इसका ये वाला हिस्सा स्नैप, क्योंकि ये ग्राउंड की प्लानिंग यही है। ये साइड के 3D स्ट्रक्चर्स के सब डिवीजन से जो कि किचन के डोर्स के और उसके स्लैब्स के डिजाइन हैं, इसलिए उसे इग्नोर करना है, वो हमें नहीं चाहिए। दैट्स गॉन, डन। आइसोलेट से बाहर आ जाओ और देखो हमारी प्लानिंग ये भी सही तरीके से अरेंज हो गई। अब इसका मतलब ये सारी जितनी भी दीवारें हैं सेम एज ऊपर जानी है, जो ऊपर के पॉइंट पर थी। नहीं, ये वाली है ना, ये सब डिविजन, ये छत का डिजाइन है, इसके अंदर ये रूफ ऐसी बनी होगी, ऐसे इसके बीच में छोटा सा शॉट होगा, बस और कुछ नहीं।
ये दिखाता हूँ, हाँ वो दिखाता हूँ इसका कैसा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिजाइन निकला है ये वाला, इधर होल बनेगा, इधर इसके ऊपर होल बनेगा, ये होल के साथ पीछे का जो बाहर का डिवीजन है उस खिड़की से हमें दिखाई देगा, यानी कि ये हटेगा भी, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और हालांकि ये सब रीजन्स का अमाउंट है, अगर ना भी बनाओ ऊपर का पार्ट तो भी उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये वाला पार्ट हमारा डिजाइन में निकल जाएगा। तो एक बार इसका भी डिजाइन देखो, और इस दीवार को एक बार कैमरा लगा के आप देखते हैं, कैमरा से सेव एज, नए नाम से इसको सिलेक्ट कर लो, 23 नंबर, 22 के बाद 23, और इसके साथ साथ एक छोटा सा काम कर लो, नीचे के ग्राउंड का इंटीरियर, नीचे के ग्राउंड का इंटीरियर इसे सिलेक्ट कर लो, आइसोलेट। अब शॉर्ट करेंगे इंटीरियर कैसा होगा। अब इंटीरियर्स में हमारी मर्जी है कि चेयर कैसी बनानी है, या डिजाइन बनाना है, टेबल अपना बनाना है। तो टेबल डिजाइन का लुक कुछ ऐसा हम डिफाइन करते हैं फिलहाल, एक डिजाइन लुक, एक डाइनिंग टेबल, एक रेक्टेंगल इसी के साइज का, और पर्सपेक्टिव में जाके इसी के डिजाइन के लुक को हम देखते हैं। यहाँ पर इसके अंदर लगाते हैं डाइनिंग टेबल की जो हाइट है, राइट क्लिक, एडिट स्प्लाइन में कन्वर्ट, और इस डाइनिंग टेबल के जितने भी वर्टिक्स हैं सबको सिलेक्ट देम ऑल एंड गिव देम कॉर्नर, और इसकी हाइट नीचे से लेफ्ट व्यू पोर्ट से देखेंगे, यहाँ से आइसोलेट पॉइंट से इसे थोड़ा हाइट में ऊपर ले जाएंगे, इतना इतना क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि इसकी जो वेट डिविजन है हमारे स्लैब के अकॉर्डिंगली ही होगी, और स्लैब कौन सी होगी वो हमें बताएगा एलिवेशन, यानी सेक्शन प्लान। तो सेक्शन प्लान में ये रहा सेक्शन प्लान का पॉइंट, आइसोलेट में जाओ, ये जो विजुअल्स है ये हमारी किचन की स्लैब के लगभग बराबर के हाइट के होगा, ठीक, जैसे किचन की स्लैब दिख रही है तो इसके बराबर के हाइट का होगा। इसका मतलब इसे यहाँ से यहाँ तक इसे स्नैप पे थ्रू जोड़ देना, इस हाइट का विजन हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट हमारा इसमें डिजाइन मिल जाएगा। नाउ पर्सपेक्टिव में वी कैन सी द थिंग इज डन क्लियरली। आइसोलेट से बाहर आ जाओ, और अब देखो हमारे इसके डाइनिंग टेबल की जो हाइट है वो लगभग इसके बराबर की हमें मिल रही है। अब इसमें से ये हाइट की जो पोजीशन है वो मैचिंग के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसे पॉइंट में देखेंगे लेफ्ट व्यू पोर्ट से। अब ये खिड़की देख रहे हो, राइट, ये खिड़की, तो खिड़की के डिजाइन से, थैंक यू, खिड़की के डिजाइन के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे, अभी वो भी आ रही है। सो ये वाला पार्ट इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ ले, खिड़की से हल्का सा नीचे, यानी तीसरे स्टेप के लगभग बराबर, थोड़ा सा ऊपर। रीजन क्योंकि ये खिड़की है, खिड़की के बैठे हुए हिस्से से बाहर का हिस्सा दिखाई देता है। पोजीशन कुछ ऐसी है। पर्सपेक्टिव में जाके अब देख लेते हैं इसको, रिव्यू में इट परफेक्टली डन। अब ये खिड़कियां हैं, ये तो हमारी बिल्कुल सही जगह पर पोजीशन में, ये देखो, राइट। और अब ये जो स्टेयर्स हैं, और सॉरी ये जो चेयर्स हैं, ये चेयर्स इस टोटल की डिस्टेंस का हाफ पे जाके अलाइन होगी, यानी आधे पे बैठने का हिस्सा और आधे पे टेक लगाने का हिस्सा, यानी लगभग ये 3 फीट का प्रोसेस रहता है जैसा मैं बता रखा। वही सेम चीज इसमें भी यूज करोगे, इसमें करोगे टॉप इसी प्लान के साथ, तो इसे ले जाओगे पर्सपेक्टिव में जाके इस प्लान को कर लोगे रिपीट सेलेक्ट इसके साथ, यानी डाइनिंग टेबल के साथ इसे भी सिलेक्ट और इस प्लान को भी सिलेक्ट, आइसोलेट। तो यानी हमने 2 चीजें रख ली, इसको सिलेक्ट कर लो, इसका नाम दे दो डी टेबल, नाम चेंज जरूर कर दो ताकि उसको उठाने में हमें दिक्कत ना लगे, डी टेबल यानी डाइनिंग टेबल। बस अब आ जाओगे इस चेयर के डिजाइन के ऊपर टॉप से। यहाँ पर देखो ये चेयर बिल्कुल फ्लैट है, सीधी सीधी, इसमें कोई ज्यादा डिटेल बॉडी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर एक चेन कुछ ऐसा देखना है स्नैपिंग के साथ। ये वाला हिस्सा पहले नंबर 1, ये वाला हिस्सा दूसरा नंबर 2,
ये वाला हिस्सा नंबर 3 और ये वाला हिस्सा नंबर 4 और ये 5 और एक ये 6, एक बनाना है, बाकी तो कॉपी पेस्ट ही निकालना है। तो नाउ सिलेक्ट बाय नेम, इनके जितने भी ये सेट बने हैं इन सबको कर लो सिलेक्ट कुछ इस तरीके से, एक्सेप्ट दिस प्लान, और इसकी हाइट को मैजिक करते हुए यहाँ आ जाओगे। और ये प्लानिंग जैसे आपको याद होगा हमने एक सोफा भी बनाया था इसी तरह से प्लानिंग से, इसी तरह से ये चेयर बनेगी। तो इसको भी एक कलर में डाल दो, व्हाइट कलर में, ताकि देखने में दिक्कत ना लगे। इसे भी व्हाइट कर दो। ये डाइनिंग टेबल की हाइट है, यहाँ पर हमें हाइट का भी अंदाजा मिल रहा है और ये बेस का अंदाजा भी मिल रहा है। और ये बेस का अंदाजा हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके बेस की वैल्यू को। ये अंदाजा इस टोटल डिस्टेंस का लगभग हम हाफ रख के चलेंगे, यानी मेन फेस ऑफ द फ्रेम लेफ्ट व्यू पोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि इसका लगभग अंदाजा हाफ यहां तक होगा, लगभग अंदाजा। चाहो तो टोटल का डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ निकाल सकते हो, यानी टेप लगा के उसका डिवीजन बाय 2 करोगे तो आपको हाफ टोटली उसका दिख जाएगा, तो आउटपुट वो भी आपको मिल जाएगी। ना पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं। फर्स्ट ये टेबल की हाइट हमारी यहाँ आ गई। अब ये वाला हिस्सा ये दोनों इकट्ठे हैं, ये क्योंकि बैक है पीछे की, इसलिए इसे बैक के साथ जोड़ेंगे एक सॉल्व करके, इन दोनों तीनों को सिलेक्ट करके इनका सिलेक्शन ले लेंगे यहाँ टॉप से। इन तीनों में से इन तीनों का जो अटैच कर देंगे सिलेक्शन, राइट क्लिक, एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट, दूसरी शेप के साथ इसे कर देंगे अटैच विद 2 और एक 3। ये अटैच करने के ठीक बाद स्प्लाइन का सिलेक्शन होगा। इस स्प्लाइन के सिलेक्शन में ये वाला पार्ट हमने डिलीट कर देना है ऑन पोजीशन पर और इसकी आउटपुट निकाल लेनी है। तो चाहो तो इसके साथ सीधा एक्सट्रूड इसी को निकाल दो, बाद में इसको अमेंड करके निकाल देंगे। तो नाउ स्विच टू दिस पर्टिकुलर मॉडिफायर इन लेग्स के साथ, इसे अटैच नहीं करना, सॉरी ये अलग रहेगा, इसे डिटैच कर दो डी और इन्हें अटैच कर दो इनको 2 और एक 3, क्योंकि ये लेग्स हैं इसलिए ये बैक होगी, ये बैक अलग से निकलेगी। पहले इसको निकाल देते हैं इसके हाफ बॉडी तक, यानी हाफ बॉडी यानी यहाँ तक इसकी हाइट निकाल देते हैं, एक्सट्रूड बाय यूजिंग हाइट, इसे एक्सट्रूड हाइट निकाल देते हैं लगभग इसके तक, यानी यहाँ तक इसकी हाइट निकाल देनी है बस। और पर्सपेक्टिव में जाके देखोगे इसकी जो पोजीशन है उसके टेबल के हिसाब से यहाँ पर जो साइड में हमें मिल गई। अब इसे पकड़ लो, इसका हायरार्की परफेक्ट सेंटर लगाओ और इसके ऊपर भी लगा दो एक्सट्रूड। ये पहले हाइट वही ले जाएगा लास्ट में लेग्स की दी है और इसकी हाइट को हम छोटा करेंगे इतना लगभग अंदाजा। और अब इन विजुअल्स में से ये जो नीचे का हिस्सा बच गया है इसका भी हायरार्की सेंटर कर लो और इसे उठा करके इसे यहाँ सेंटर टॉप यहाँ पर रख दोगे, ये मैंने यहाँ पर रखी, ठीक है राइट। और ये जो वेट है पीछे वाली चेयर्स का, इन दो का सिलेक्शन लेकर के इसके ऊपर एक कॉपी निकालोगे, यानी कि इनका सिलेक्शन लो 2 का, एक और एक 2, डिटैच वाया कॉपी, स्विच ऑन, नाम दे दोगे कुछ भी और उन 2 शेप्स को उठा करके ले जाओगे सिलेक्ट बाय नेम, टी टेबल, एक तो ये रहा, एक ये रहा सेक्शन, इसके अंदर ग्राउंड टूल के अंदर ये रहा शेप 2, इसे सेलेक्ट कर दो। इस शेप 2 को इसके यहाँ ऊपर मैच कर दो यहाँ पर और इसके ऊपर भी लगा दो एक हल्का सा एक्सट्रूड, ये सेम एक्सट्रूड इसके ऊपर आना चाहिए। और ये जो बॉडी है ये वाला, इसका भी लगा दो हल्का सा एक्सट्रूड, ये पूरा पीछे तक नहीं जाना, ये सिर्फ इतना उठना है हल्का सा, और इसकी हाइट हल्की सी ऊपर ले जानी है यहाँ। और अब शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल के ऊपर 2 3 4 सब डिवीजन लगा दोगे और इसे हटा दोगे। तो दिस लुक्स नाउ द वुडन चेयर का कंसेप्ट, ये हमारा उसका
एक चेयर का कंसेप्ट मिल जाएगा। अब इस चेयर के कंसेप्ट के साथ साथ इस डाइनिंग टेबल के ऊपर भी एक छोटी सी कलाकारी जरूरी है। इसके साथ साथ इसका सेंटर बॉडी निकालोगे एक रेक्टेंगल के साथ, जो कि हालांकि उसमें नहीं लिखा रखा प्लान में, लेकिन हमें लॉजिकली रीजन के साथ चलना है, इसलिए इसको यहाँ पर एक लेग्स बना दोगे कुछ ऐसी, इसके लगभग यहाँ, और ये लेग्स का जो पोजीशन है यहाँ रख लोगे थोड़ा सा। और उससे पहले इसके ऊपर भी एक छोटा सा काम करोगे, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी निकालोगे यहीं पर कंट्रोल वी कॉपी, इसे नीचे उतार लोगे, और जिसे नीचे उतारा गया उसके ऊपर सिलेक्शन लेकर के इसकी एक आउटलाइन जनरेट कराओगे अंदर की अंदर, आउटलाइन अंदर की तरफ बस। और इसके ऊपर लगा दोगे मॉडिफायर लिस्ट से एक्सट्रूड, हल्का सा, ये ज्यादा नहीं है, फ्रेमिंग होगी, ये टेबल बॉटम की फ्रेमिंग है, और ये फ्रेमिंग हमारी इसके ऊपर थोड़ी सी होगी ऑन पोजीशन पर, इनके वर्टिसेस के साथ। ब्रिंग दैट बिट बैक, टॉप से देखोगे क्या कर रहे हैं। ये हमारी इमेजिनेशन का एक पार्ट रहेगा, जहां पर हमने अपनी इमेजिनेशन को साथ में जोड़ना जरूरी है। ये उसकी बॉर्डर बाउंड्री जनरेट हो जाएगी नीचे की, अब समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इट इज। और अब इसी टेबल के टॉप के ऊपर भी एक शूट लगा दोगे सेम अमाउंट का या थोड़ा कम अमाउंट का, ये इसके ऊपर यहाँ रख दिया जाएगा मैचिंग के अकॉर्डिंगली। नाउ मैच विद द हायरार्की परफेक्ट इन देयर सेंटर, और इसका स्नैपिंग पॉइंट उठा करके Z लॉक कर दो, इसको इसके लोअर बॉडी से जोड़ दो, तो यानी एक नीचे का फ्रेमिंग हमें बनता हुआ दिख जाएगा। अब याद होगा टॉप से हमने एक अभी रेक्टेंगल बनाया था, ये वाला, ये रेक्टेंगल हमारे इस फ्रेमिंग बाउंड्री के विद इन में रहेगा, यानी कि ये यहाँ रहेगा इधर इन दोनों के बीचों बीच में, और ठीक इसकी एक कॉपी निकाल दी जाएगी शिफ्ट के साथ उसी कॉर्नर से मैचिंग करते हुए, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर मैचिंग करके इन दोनों का सिलेक्शन लेकर के शिफ्ट के साथ इसकी भी कॉपी निकाल दी जाएगी नीचे। ये बन जाएंगे उसके हाइट लेग्स। बस अब पर्सपेक्टिव में जाके इन चारों लेग्स को कर लोगे सिलेक्ट, किसी एक को सिलेक्ट फर्स्ट, स्प्लाइन का सिलेक्शन, फिर इसके साथ अटैच विद 2, 3 एंड 4, इसके ऊपर भी सिलेक्शन के साथ एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड अमाउंट ज्यादा लंबा होगा यहाँ तक टेबल के फ्रेम तक, लेफ्ट से पता लगेगा कितना फ्रेम, यानी टेबल के इस फ्रेम की हिट बाउंड्री तक इसे रखना यहाँ तक, तो यानी दिस वुड बी हिट टू द फ्रेम ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। तो पहले इसकी हाइट खींच लो इस फ्रेम की हाइट तक, बस थोड़ी सी बेशक नीचे रखो, बिल्कुल ऊपर के टॉप से जोड़ना नहीं है। इनके नीचे के जो शेप्स हैं ये वाले स्प्लाइन रिव्यू के साथ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और इसको टेबल टॉप के उस सेंटर फ्रेम के उस पोजीशन पर रख दो जहां पर उसका सेंटर फ्रेम बना हुआ है। सेम केस इधर भी, सेम केस फ्रंट से भी, सेम केस इससे दूसरी साइड से भी, यानी अब समझ में आ जाएगा व्हाट आई डन सो, यानी उसकी पोजीशन हमने यहाँ पर मैच कर दी। अभी इसमें एक और सब डिवीजन बनाना बाकी है, ये फुट रेस्ट एंड लेग रेस्ट, ये भी बनाने बाकी है। और इनके फुट रेस्ट और लेग रेस्ट बनाने के लिए लेफ्ट व्यू पोर्ट से जाओगे, यहाँ पर एक बनाओगे, नहीं चेयर के हिसाब से, क्योंकि इधर बैठोगे ये इसका सिस्टम इसका थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि मैंने अभी इसकी हाइट उठाई थी, इसकी हाइट हम नीचे करेंगे, और इसके हिसाब से ये वाला फ्लो हमारा यहाँ पर डाइनिंग हॉल का पॉइंट बन जाएगा, तो उसके हिसाब से उसको जोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमने खिड़की की हाइट के बराबर का हिसाब दिया था। अब हम क्या करेंगे, खिड़की की हाइट से
लगभग 1.5 फीट की हाइट नीचे रखते हैं, तब जाके इसका आउटपुट हमारा सही बन जाएगा। तो पहले तो एक प्रोपोर्शन पॉइंट है मैच करने के लिए। अब इसको बना दोगे एक चेयर इसे सिलेक्ट करके ग्रुप एंड इसका नाम दोगे चेयर। और टॉप में जाके इसकी चेयर की अब डुप्लीकेट्स कॉपी निकलेंगी। अब इसे निकाल दो डी टेबल, और इसका एक और पार्ट अभी बनना बाकी है, वो है सब डिवीजन फुटरेस्ट, जिसे हम फुटरेस्ट बॉडी बोलते हैं, नीचे पैर रखने के लिए जगह। तो लेफ्ट व्यू पोर्ट में जाके इसके पॉइंट को हम सिलेक्शन में लेंगे। यानी ये जो हिस्सा है ये हमारा फ्रेम के साथ ब्रिंग डाउन, ये लगभग चेयर के लगभग इसके हाइट के हाफ तक आ जाना चाहिए। और इनका जो एक्सट्रूड अमाउंट हमने ऊपर दे रखा है, इट वुड बी कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमिंग। बस अब सही हो जाएगा। अब ये जो चेयर पकड़ोगे इसको टॉप से जाओगे, देखो अब पर्सपेक्टिव में सही आ गया मेंटेन। हवा में कहाँ है? अभी नीचे आई, नीचे ग्राउंड भी तो है, नीचे ग्राउंड भी तो है। नहीं समझे नहीं, जब ग्राउंड के ऊपर रखेंगे तो बराबर मैच हो जाएगी ना। अभी तो हम मेकिंग कर रहे हैं, मेकिंग के बाद जब हम उसको फ्लोर पे रखेंगे तो जाके प्रॉपर पोजीशन बैठेगी। ये देखो अभी हवा में है नो डाउट, लेकिन जब तक हम इसको फ्लोर से मैचिंग नहीं करेंगे तब तक इसका फ्लो सही नहीं आएगा। तो ये चेयर हमने ग्राउंड में बना दी इसकी। ये एक ग्रुप है, ये चेयर ग्रुप है राइट। इसे और इसे दोनों को सिलेक्ट करके आइसोलेट मोड से आ जाओगे थोड़ी देर के लिए बाहर, और पर्सपेक्टिव में जाकर के इसकी पोजीशन देखोगे। अब देखोगे समझ में आएगा पूरा, क्योंकि अभी हमने ग्राउंड से नहीं देखा इसको। ये देखो चेयर का जो टेबल है कहाँ आना चाहिए, ग्राउंड से हाइट के ऊपर आना चाहिए, हालांकि वो कहाँ पर है, अंदर बैठा हुआ है फ्लोर के अंदर। तो इसको ग्राउंड से देखेंगे, ग्राउंड के साथ, यानी इस ग्राउंड के साथ इसकी पोजीशन एडजस्ट करेंगे। इसकी ये प्लस ये, इसको भी सिलेक्ट कर लो, और ये भी सिलेक्ट कर लो, आइसोलेट में चले जाओ। अब समझ में आ गया कि हमने क्या किया। चेयर तो सही जगह पर है, ये जो है ये नीचे है, ये फ्लोर के अंदर है, इसलिए इसकी हाइट भी उसी अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब ये जो लेग्स हैं खाली इसकी टेबल की, ये कहाँ जाएंगी? ऊपर, इस टेबल के सरफेस के हाइट के बराबर। अब सही हो जाएगा। और अब इसकी एक्सट्रूड अमाउंट उसी के अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर दी जाएगी लेफ्ट व्यू पोर्ट से, ताकि ये सब हमें अरेंजमेंट पहले करना है। स्टार्टिंग में अरेंजमेंट मिलता है, बाद में एडजस्टमेंट होती है। अब देखो लेवल ऑफ बेस बिल्कुल प्रॉपर मैच होता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है राइट। अब इसी के बाद इस चेयर की कॉपी निकालनी है टॉप से। बाकी की डिटेलिंग हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये कॉपी स्टेप हमारा इसके ऊपर हो जाएगा, स्नैपिंग अप। ये भी एक और कॉपी, इसकी भी स्नैपिंग, ये भी एक और कॉपी। अभी ये डाइनिंग जो सेट है वो हार्ड सरफेस का ही है जो कैड प्लानिंग में दिखाया गया, और इसी हार्ड सरफेस के जितने भी पार्ट्स हैं इनको सिलेक्ट कर लो, 1 2 3 और एक 4, इनको कर दो मिरर इस तरफ एक्स में, और इसे कर दो कॉपी, और इसकी कॉपी निकाल के इस तरफ ले जाओ, और इसकी स्नैपिंग इसके ऊपर यहाँ छोड़ दो, और एक बार पर्सपेक्टिव में जाके देख लो, द थिंग इज डन क्लियर। अभी इसके नीचे के हेड रेल्स बनने बाकी हैं, नीचे का जो सेट वेट है वो बनना बाकी है। और इसको सिलेक्ट करो, इनके लेग्स को और इस टेबल को और इसके फ्रेम को, और ले जाओ आइसोलेट मोड में। अब लेफ्ट व्यू पोर्ट से इसकी एक ट्रेल बॉडी बनेगी, यानी फ्रंट से वो ट्रेल बॉडी होगी ये वाली। ग्रिड ड्रॉप करूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो इसी के अंदर एक सिचुएशन होगी, यहाँ थोड़े से इतने हाइट पर ये लेग की स्टेप अप होगी, ये वाली यहाँ पर, और ये लेग की स्टेप अप हमने लगभग इसके थोड़े से हाइट पर ऊपर कर देनी, और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल लेनी इस तरफ, उसी के गैप के बराबर।
और ये जो गैपिंग है हमारी, ये गैपिंग और ये गैपिंग इसके पीछे तक जानी है, इस पॉइंट तक, इसके लेवल तक। चाहो तो इसके गैपिंग को उसी के हिसाब से मैच कर लो, लेफ्ट से या राइट से, वो आपकी चॉइस है। पर्सपेक्टिव में जाओ, ये दोनों की सिलेक्शन यहाँ पर आ जाएगी अंदर की तरफ, इसके अंदर से, और इसके ऊपर आइसोलेट में इन्हीं को ले जाओ, थोड़ा सा पुश बैक, इसी की एक कॉपी निकालो, रोटेट, एंगल स्नैप ऑन 90 डिग्री, एंगल स्नैप ऑन 90 डिग्री, ये यहां रख लोगे इसके बगल में, और इसको और इसको अटैच कर लो, राइट क्लिक, अटैच बाय डबल स्पाइन कन्वर्जेंस, देन अटैच बाय क्लिक, और इन सारे कॉर्नर्स पॉइंट्स का एकदम परफेक्ट कॉर्नर में कन्वर्जन, और इसको भी सिलेक्ट कर लो उसी तरीके से, पिवट पॉइंट सेंटर ऑन, और इसे इसके अंदर यहां डाल दो, लगभग अंदर, और इसको निकाल दोगे बाय एक्सट्रूड ऑप्शन, ये उसके नीचे के सपोर्ट्स बन जाएंगे, फुटरेस्ट। और अब ये जो एक बनाया गया ये फुटरेस्ट, ये एक सेंटर बॉडी के लिए बनाया गया, ये इधर रखा जाएगा इसके बगल में, यहाँ समझ आ गया राइट, यानी फ्रंट में जाके इट कैन बी कंट्रोल, ये रहा उसका सेंटर बॉडी, लेफ्ट में जाके इसकी पोजीशन मुझे मिल जाएगी यहाँ से, इसी के हैंडल जॉइंट्स के बराबर, यहाँ से अंदर से, और इसी की एक कॉपी निकाल के यहाँ रख दोगे शिफ्ट के साथ, ये मैंने यहाँ पर रखवा दी। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं ये भी पार्ट हमारा क्या है, इसको भी राइट क्लिक, एडिटेबल स्पाइन में कन्वर्ट, इसको भी इसके साथ अटैच विद, इसे भी लेफ्ट व्यू पोर्ट से चेकआउट कर लो ये कहाँ पर है, यानी फ्रंट से, ये ठीक लेग के अंदर है, और इसमें भी लगा दो एक नीचे का फ्लो, थोड़ा नीचे, ये थोड़ा नीचे रहेगा उससे, क्योंकि वो उसी के ऊपर एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, और ये अंदर से क्रॉस होकर के इस तरफ लग जाएगा। एक्सट्रूड चाहो तो सेम भी ले सकते हो, लेकिन सेम होता नहीं है, ये हमारा अमाउंट यहाँ तक आ जाएगा, बस इसके लगभग सेंटर टू सेंटर बाउंड्री तक, बस। अब पर्सपेक्टिव में जाके हमने मेन चेन करना है, ये वाला, ये मेन चेन क्या होगा, इसके बराबर से ये वाला हिस्सा नीचे का फुटरेस्ट ज्वाइन हो जाएगा, ये हिस्सा हमारा इसके साथ मेन फ्रेम सेट बन जाएगा। मेन फ्रेम सेट का मतलब इसे हम थोड़ी सी हाइट में ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर इसके नीचे लगभग यहाँ। ये क्यों किया है इसका कारण अभी समझ में आएगा। डिजाइन इसके ऊपर लगाओगे एक्सट्रूड के हाइट सेगमेंट्स, लगभग 30, ये 30 सेगमेंट लगा दिए। इनके ऊपर लगा दोगे एक्सट्रूड से ऊपर एडिट पॉली, एडिट पॉली के लगते ही यहाँ पर ये पॉलीगन सिलेक्शन में आ जाएंगे, और इधर एक छोड़ करके सिलेक्शन लेना स्टार्ट करोगे। राइट, और ऐसे ही इधर भी एक छोड़ करके इसका ये एक और सेक्शन निकाल देते हैं, इसका सेक्शन एक और निकालते हैं, 29 का 30, 31, एक सेक्शन और निकाल दिया, एक फालतू लग जाएगा। नाउ एडिट पॉली दोबारा से, उस एडिट पॉली के अंदर पॉलीगन का सिलेक्शन, अल्टरनेटिवली वी कैन टेक अंडर द सिलेक्शन, चाहो तो जिगजैग वाला फ्रेम भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, चॉइस के साथ ही। सेम केस इधर आ जाओ, इधर भी अल्टरनेटिवली एक एक छोड़ करके सेलेक्ट। अब हमें पता लग गया होगा यहाँ पर क्या होने वाला है, ब्रिज। ये ब्रिज हमारा वो हिस्सा होगा जहाँ पर नीचे कुछ सामान रखने के लिए जगह दे दी गई है,
डाइनिंग टेबल के नीचे। हाँ, नहीं वो परेशान नहीं होगा, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, इसको हम एडजस्ट करेंगे अभी। हाँ, बस ये बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल वैसा टाइप। ये देखो अब ये एक डिजाइन हमारा तैयार हो गया, ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो आ जाएगा। अभी इसको भी ठीक करना, और ये नीचे से ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और एक ये इस पे सामान रखने की जगह है नीचे पे, यानी कई बार क्या होता है सामान खा लिया, एक प्लेट खत्म होगी उसने नीचे रख दी, बाद में इसको दूसरी प्लेट में डाली। नहीं, स्कूल का डेस्क अलग है, स्कूल डिजाइन अलग है। ये देखो अब इसमें देखोगे यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ये दिस लुक्स दिस वाइज, ये समझ में आ रही चीज ना। अब यहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट भी ठीक हो गया, और ये बीच में सेट स्टेप भी सही तरीके से बन गए अंडर द टेबल। हाँ, डिजाइन अपने हिसाब से ठीक है। तो ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है राइट। अब इसमें से पॉली एडिटिंग लगा के इसके ऊपर अपनी डिटेलिंग जो लगाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब इसी तरीके से अगला टास्क है एक और, विंडो का, वेंटिलेशन का, दरवाजों का, वो भी हमारा इसी के साथ जुड़ेगा। जैसे अब ये दीवारें हमारी बनी हुई हैं ऑलरेडी, इसे ऑल टेक्स्ट करके बंद कर दो, तो ये देखो एक पूरा का पूरा प्रोसीजर हमारा दीवारों के साथ हमें अंदर से दिख जाएगा। अब वॉक थ्रू लगा के देखते हैं। कैमरा शिफ्ट एस, तो यहाँ देख सकते हो अंदर का प्रीव्यू हमें काफी अच्छा दिखाई देने लगे। अब लगाने दरवाजे लगाने के लिए पहले चलते हैं इसी के ग्राउंड पर, और इन दीवारों को सिलेक्ट, ये जो अंदर की इंटीरियर वॉल्स बनाई थी ये वाली, यानी ये पर्पल कलर की जो दीवारें बनी हैं इनको सिलेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, आइसोलेट में ले जाओ और टॉप से देखो प्लान के साथ। तो यहाँ पर देखो एक दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे को हमने बनाना है यहाँ से AEC एक्सटेंडेड। इस पे हमें वॉल फॉलिएजेस और रेलिंग भी मिल जाती है, लेकिन हमें चाहिए डोर्स के ऊपर क्लिक, और यहाँ पर लगाओगे पेविट डोर। ये पेविट डोर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक खत्म होगा, इसके बीच में, यानी स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी और यहाँ से यहाँ तक डेप्थ ढूंढी जाएगी, डेप्थ और हाइट ढूंढी जाएगी। बस अब पर्सपेक्टिव में जाके देखो ये दरवाजा कहाँ पर है, उसी फ्रेमिंग के अंदर, और इसकी हाइट इस दीवार के अकॉर्डिंगली खींच दी जाएगी ऊपर तक, जितनी सेक्शन प्लान AA में हमें दिखाया गया। तो सेक्शन प्लान हमारा पीछे है, आइसोलेट से बाहर जो इस दरवाजे को सिलेक्ट करके और इस दीवार को सिलेक्ट करके और सेक्शन आउट से बाहर आके इस सेक्शन के प्लान को पकड़ लो इसके साथ, राइट। और इस दरवाजे को देखो फ्रंट से, यानी साइड व्यू से, ये दरवाजे की हाइट मुझे यहाँ तक दिखाई दे रही है, इसके बराबर, ये देख रहे हो राइट। तो इसकी हाइट इसके बराबर में मैच करें, तो फिलहाल इधर मैच कर लो इसे, और इसकी हाइट दरवाजे की यहाँ से मैच कर लो यहाँ तक, क्योंकि सब दरवाजों की हाइट लगभग यही है, इसी के बराबर। चाहो तो टेप से मोपाई करके इसका इस्तेमाल ले सकते हो। ये इसकी विड्थ भी उसी के हिसाब से एडजस्टिंग है। तो इसकी विड्थ भी इट कैन बी कंट्रोल इसी दरवाजे के लगभग बराबर फ्रेम के हिसाब से। अब इस दरवाजे की पोजीशन यहाँ नहीं है, हमें पता है ये इधर है, तो पर्सपेक्टिव में जाके इसकी पोजीशन देखते हैं। हम जहाँ पर थे, हमें जहाँ होना चाहिए था वहीं पर पहुँच गए। अब चाहो तो उसको एडिट पॉली एडिट स्टैंड लगा के इसका इस्तेमाल दे सकते हैं। अब ये जो दीवार है, ये इसके साथ अगर मैं बंद कर दूं, ये जो दीवार है, ये दीवार हमने बनाई है स्प्लाइन मोड से एक्सट्रूड करके, तो इस पे हमें चाहिए दरवाजे की कंसेप्ट।
दो तरीके हो सकते हैं, इसके ऊपर एडिट पॉली लगा दो, इसके एज का सिलेक्शन ले लो रिंग के साथ, ऑल्ट आर, यानी इस एज को सिलेक्ट कर लो और इसे कर दो ऑल्ट आर यानी रिंग। ये सिलेक्शन में एक कनेक्शन लगा देगा ऊपर उस दरवाजे की हाइट के बराबर तक, या भी नीचे तो इसे स्लाइड करके ऊपर ले जाओ, ये स्लाइड है, ये इस दरवाजे की हाइट तक यहाँ तक ले जाओ, राइट। और ठीक यहाँ पर कर दो प्लस। सेम केस इस दीवार को भी कर दो, इस दीवार को भी सिलेक्ट कर लो, एच का सिलेक्शन ले लो, इस पे भी लगा दो रिंग, ये रहा रिंग का जॉइंट, ये भी वहीं लग जाएगा अपने आप ही से। ओके डन, इसे भी क्लिक। अब इस पॉलीगन को सिलेक्ट कर लो, इसे और इसे, व्हाट शुड आई से, ब्रिज, ये ब्रिज इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ, ये बीच में ट्रायंगल भी जुड़ गया, ये वाली ये साथ में जुड़ गई। एक मिनट देखता हूँ इसका कनेक्शन क्यों नहीं लगा। रिंग लगाओ इसका दोबारा से, एच के साथ सिलेक्ट एंड देन से रिंग। रिंग में देखते हैं इस आइसोलेट मोड से क्या है, पूरा सही रिंग लगा हुआ है, बस इसे कर दोगे डन। और इस रिंग के अंदर जाके कनेक्शंस में जाओ, इसको डन कर दो, बस अब सही हो गया। वो पहले सिलेक्शन में छूटा नहीं था। अब सेम गेम यहाँ देखो, सिलेक्शन में ये एक पॉलीगन सिलेक्ट हो जाएगा उतना, ये भी पॉलीगन सिलेक्ट हो जाएगा उतना, और इसके बीच में लग जाएगा ब्रिज, ये ऊपर की दीवार का जॉइंट हमारा तैयार हो जाएगा, डन। तो इसको भी ब्रिज के साथ जोड़ दो, डन कर दो, और दरवाजे का गैप हमारा वहीं निकल आएगा। और आइसोलेट मोड से जब बाहर आओगे तो हमें उसके दरवाजे का गैप वहां पर बना हुआ दिख जाएगा। तो लुक एट प्रीव्यू नाउ बाय दिस पर्टिकुलर टास्क। इस दीवार को थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर लो और ऑल टेक्स्ट के थ्रू इसे डिजाइन दे दो, ऑल टेक्स्ट। तो ये भी काम हमारा सही हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ रही सब करेक्ट। तो बस इसी के ऊपर एक छोटा सा फुल फ्लेज पूरा तैयार करो प्लान और शो इट टू मी इन योर नेक्स्ट सेशन, ताकि एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि स्नैपिंग आपको समझ में पूरी ढंग से आ गई या नहीं। और अगले सेशन में हम एक और बहुत बढ़िया टास्क ले रहे हैं, जो कि हमारे किसी के साथ जुड़ेगी एक्सटीरियर शॉट के साथ, जिसमें शॉट रहेगा मल्टी स्टोरी का। तो